सही बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और स्क्रीन शेयर करते वक्त मैं आपके सामने पास्ट पेपर डिस्कस करूंगा। दोबारा कहता चलूं तमाम बच्चों को कि कल मैं रिवीजन क्लास भी रखूंगा एक्सरसाइज 2.1 की, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्शन दिया था और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 4 क्वेश्चन किए थे, उनकी रिवीजन क्लास भी रखूंगा और रिकॉर्डिंग मैंने पहले भी सेंड करी हुई है आपके ग्रुप में, वो रिकॉर्डिंग भी आप देख लेंगे रिवीजन क्लास की, ठीक है। पहले से जिन्होंने अगर नहीं लिया हो तो लास्ट में वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो भी ग्रुप में शाम में सेंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जल्दी से मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये जो स्क्रीन होगी ये पास्ट पेपर्स की होगी। अच्छा, पास्ट पेपर के किस क्वेश्चन पर फोकस करना है वो अब आप देखिएगा। जी एक मिनट। जी बेटा, आया, स्क्रीन शेयर हो गया? जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो गया सबके सामने। चले भाई, अब जरा देख लें, अब गौर से देखिएगा भाई। ये जो एक्सरसाइज 2.1 है बेटा, ये जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसका देखो 2012, 8, 4, 99, 93 और अभी भी करंट सिचुएशन पर अगर देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 ही दिया गया है 2.1 में। 2.1 इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम देखें पास्ट पेपर्स के हवाले से तो 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है और वही सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना होता है और साथ साथ रेडियस भी निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 किताब का क्वेश्चन नंबर 14 है वो, सही है बेटा, किताब का क्वेश्चन नंबर 14 है। 2.2 ऐसे खत्म पर डिस्कस हो रहा है। 16 पर आइए बेटा, सब बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर दें, कैमरा ऑफ कर दें जी। अब देख लें जल्दी से दोबारा, कर दिया। रुक जाओ, जी। अब जरा देख लें भाई, आपके पास क्वेश्चन नंबर पेपर 2016 है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द जॉइंट -5,3 and 8,6. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। साथ साथ बोर्ड पर भी देखना है भाई, साथ साथ बोर्ड पर भी नोट करिएगा भाई। सवाल आपका किताब का मौजूद है ये वाला कि एक ऐसी लाइन बेटा जो y एक्सिस से कट करते हुए पास होते हुए जा रही हो, इस लाइन की बात हो रही है। यानी आप प्लेन, ये सवाल आपने किया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट कौन सा गिवन है आपके पास, -5,3, तो बेटा -5,3 जो है वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट पर आएगा और एक पॉइंट आपका है 8,6 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब ये तो हो गया ए, ये तो हो गया बी। अब आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट, यानी उन्होंने बताया y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। अब y एक्सिस एक ऐसी जगह होती है जहां पर x की वैल्यू 0 होती है लेकिन y का कोई ना कोई पॉइंट होगा और इसके हमें रेशियो भी नहीं मालूम। तो बताओ मुझे एक बात जल्दी से, अगर रेशियो नहीं मालूम बेटा, सोच के बताइए, अगर रेशियो नहीं मालूम तो रेशियो हम निकालेंगे, रेशियो हम निकालेंगे किसकी मदद से, y एक्सिस के 0 वाले वर्टेक्स की मदद से। और इसका जो आंसर आएगा, अब सवाल में देखो, सवाल आपसे कह रहा है आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी चाहिए। सवाल क्या कह रहा है आपको, पॉइंट ऑफ डिवीजन। तुम लोग ना किताबें लाते हो ना रजिस्टर लाते हो, तुम लोग पढ़ने कैसे? अगर मैं कहूं आपको कि आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए तो पॉइंट ऑफ डिवीजन बाय जब निकलेगा जब रेशियो निकल कर आएंगे, जब रेशियो निकल कर आएंगे जब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन निकलेगा। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लग रहा है, आपने क्वेश्चन किया हुआ है पिछले हफ्ते के अंदर, आपको बहुत दफा ऐसे सेम क्वेश्चन कराए, ठीक है। आगे चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर आप गौर से, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द पॉइंट ऑफ द लाइन हुज कोऑर्डिनेट इज -1। और ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताइए, ए का पॉइंट दिया हुआ है
बी का पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द लाइन हुज ऑर्डिनेट इज -1। अब सवाल यहां अगर रुकता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। अब देखो ये 2 पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन में तो 2 पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में से भी कोई ना कोई एक और पॉइंट भी निकल रहा है। यानी अब मुझे एक बात बताओ, सवाल तो दोबारा देख लो, सवाल ये कैसा है जिसके मुताबिक ए का पॉइंट पता है, सपोज कर लो बी का पॉइंट पता है, और बीच में कोई एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट पता है। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? वाई को। क्या पता है? ऑर्डिनेट पता है, यानी वाई पता है। तो इसका मतलब ये सवाल मिड पॉइंट के जरिए हो सकता है। क्या ये सवाल मिड पॉइंट के जरिए हो सकता है? सवाल ने कहीं जिक्र किया मिड पॉइंट का? सवाल ने अगर जिक्र नहीं किया मिड पॉइंट का, तो ये फिर किससे होना चाहिए? इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले से। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले से। जैसे ये सवाल है ना, वैसे ये सवाल है। इसमें फर्क ये है कि यहां 0 दिया हुआ था एक्स की वैल्यू और वाई निकालना था, और वाई निकलता रेशो के बाद, और यहां पर ऑर्डिनेट गिवन है, यानी वाई गिवन है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाओगे, और इस पॉइंट की मदद से आप क्या निकालोगे? रेशो। और मैंने कहा था चाहे आप x का पॉइंट लो चाहे आप y का पॉइंट लो, रेशो हमेशा सेम निकलता है। तो -1 की मदद से आप क्या निकालोगे बेटा? रेशो। उस रेशो को जब आप x वाली जगह पर पुट कर दोगे तो x का पॉइंट निकल आएगा, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑफ द लाइन। लाइन का क्या मालूम करना है बेटा? पॉइंट मालूम करना है। लाइन का क्या मालूम करना है? पॉइंट मालूम करना है। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छी तरह देख ले भाई। लाइन का पॉइंट मालूम करना है, और ये पॉइंट जो है आपके पास, इसमें एक पॉइंट गिवन। आ जाए नेक्स्ट 2011। A is 2/3 the way from 1,10 -8,4 and B is the midpoint, find the distance AB। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, याद है आप सबको? बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है यार, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। आप सब आराम से कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं है। एक दफा करने से ये हो जाएगा बेटा, जो 2.2 के सवाल बोर्ड में आ रहे हैं वो तुम्हें पता चल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है 2006 पर। आइए, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट M डिवाइड द जॉइंट L और N? फाइंड द रेशियो। रेशियो मालूम करना है, दोबारा देख लीजिए भाई। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, पहला वाला पॉइंट L है, दूसरा M है, और बीच में कोई डिवीजन पॉइंट है और वो M है। क्योंकि सवाल ने क्या कहा? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट M, किस रेशियो से M डिवाइड कर रहा है 2 पॉइंट को। इन 2 पॉइंट को M किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हमें चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या पता होगा? हमें M का पॉइंट पता होना चाहिए, और N का पॉइंट 2,4 पता है। अब बताओ, इस सवाल में और इस सवाल में आसान सवाल कौन सा है? ये वाला सवाल आसान क्यों है? क्योंकि सिर्फ इसमें क्या मालूम करना है? रेशो, और पॉइंट दोनों गिवन है। जबकि इस सवाल में एक पॉइंट गिवन था और रेशो भी नहीं मालूम थे, तो एक पॉइंट से रेशो निकला, फिर पॉइंट निकला। और इस सवाल में भी एक पॉइंट वाई एक्सिस की वजह से पता चल गया कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है ए और बी को, तो हमने फिर वाई निकाल लिया। तो आप देख रहे हैं कितने हद तक सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप देखो, रेशो निकालना है, और इसमें तो पॉइंट निकला हुआ है, सिर्फ क्या निकालना है? रेशो। अब सवाल देखिए, सुनिए गौर से बात, मुझे बताइए, जो रेशो 2 से निकलेगा, क्या वही रेशो 4 से निकलना चाहिए या अलग निकलना चाहिए? जी जल्दी से बताइए, चैट पे बताइए जल्दी से बेटा। जो रेशो 2 से निकलेगा, क्या वही रेशो 4 से निकलना चाहिए? और से सोच बताओ, सेम निकलेगा। रीजन बताओ सेम निकलने की। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कोई पॉइंट एक नहीं है, पॉइंट एक आ रहा है। वेरी गुड बेटा, और से सुन ले बेटा। इसका सवाल का जवाब देखिए क्या होगा। रेशो एक निकलेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन एक है। समझो, चाहे 2 से निकालो चाहे 4 से निकालो, आपका रेशो क्या निकलेगा? सेम निकलेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन M है। हाँ, अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन कोई और भी होगा यहाँ पर, तो फिर रेशो डिफरेंट निकलता है। और ऐसा सवाल हमने किया है, याद होगा आप लोग को, बुक का क्वेश्चन। हाँ, ए और बी दोनों निकाले थे और उसके रेशो डिफरेंट निकले। सही है बेटा। जल्दी से चैट पे बताए भाई, सब बच्चे जल्दी से चैट में बताएं, वो तमाम बच्चे जिन्होंने 2.2 की क्लास ली है, क्या वो ये 3 सवाल कर लेंगे? 4 सवाल 2006 तक, जल्दी से बताइए।
चैट पर बताएंगे सब। चार सवाल देख ले भाई, चारों सवाल आपकी किताब में से ही मौजूद है। बहुत ज्यादा होगा तो शायद पॉइंट की वैल्यूज उन्होंने डिफरेंट की हुई होगी, लेकिन सवाल का कॉन्सेप्ट सेम है। चैट आप सबके सामने है बेटा, आप सबके सामने चैट। कौन सा सवाल खतीजा बेटा, कौन सा सवाल? ओके बेटा, देखो पास पेपर की वर्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम पास पेपर की वर्किंग नहीं करो तो इससे बड़ी नुकसान वाली बात तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगी। 1998 पर आइए बेटा, 1998 पुराने ईयर से पहुंच रहे हैं। नहीं मालूम आप में से कौन पैदा हुआ था या नहीं, लेकिन 1998 पर पहुंच गए हम बेटा। इस पेज की पिक मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वैसे मैंने बॉयज में सेंड कर दी है, गर्ल्स में सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है? ओके बेटा, 1998 गौर से पढ़ेंगे। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इज ट्राइसेक्टेड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जब भी ट्राइसेक्टेड का वर्ड आना चाहिए तो आपको ये उंगली याद आनी चाहिए, सही है? और मैंने कहा था आपको कि उंगली के जिस तरह 3 पार्ट्स होते हैं, उस तरह ट्राइसेक्शन ये बात बताता है, या तो 2:1 लेंगे आप, 2 हिस्से और 1 हिस्सा, या तो 1:2 लेंगे, सही है? या तो 2:1 या तो 1:, सही है? तो आप इसमें से किसी भी एक से सॉल्व कर सकते हो, 2:1 भी और 1:2 से। समझ में आ रही बात? ट्राइसेक्टेड कितना आसान सवाल हो गया बताइए, सिर्फ वर्ड ट्राइसेक्टेड आ जाए फौरन आपके सामने रेशो आ जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, ट्राइसेक्टेड आ जाए तो रेशो पता चल जाए, रेशो पता चल गए तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, जैसे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले से हम पॉइंट निकाल रहे थे, अब ट्राइसेक्शन कहलाएगा। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक दफा दोबारा सीखो। ट्राइसेक्शन का मतलब ये है बेटा कि इंटरनल डिवीजन पॉइंट कुछ इस तरीके से लाइन को डिवाइड कर रहा है कि 2 हिस्से यहां आ रहे हैं, 1 हिस्सा यहां आ रहा है। जैसे फिंगर में भी होता है कि आप देख रहे हो कि 2 पार्ट यहां है और 1 पार्ट यहां है, तो 2 हिस्से यहां आ रहे हैं और 2 हिस्से, 1 हिस्सा यहां आ रहा है। ये ट्राइसेक्टेड है। क्या है? ट्राइसेक्टेड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डिवीजन पॉइंट ये हो, ये ना हो, तो रेशो 1 हो गया ये वाला, और ये वाला रेशो क्या हो गया 2। तो आपको ट्राइसेक्टेड पॉइंट जब निकलेगा जब आप रेशो रखोगे, और रेशो रखने का तरीका एक ही तरीका है, जो तरीका है या तो आप 1:2 रखो या तो आप 2:1 रखो। इन दोनों में से किसी एक से आंसर आ जाएगा, और जिससे भी आ जाए आप दोनों से करिएगा, तो बोर्ड में भी आप दोनों से करिएगा। नहीं मालूम एग्जामिनर जो है वो किससे प्रूफ कर रहा हो, आपको पता है ना, सोल्यूशन भी साथ साथ गिवन होता है टीचर्स के बाद जो चेक कर रहे होते हैं। ऐसा ना हो वो सोल्यूशन 2:1 से हुआ हो और आपने 1:2 से कर दिया, तो आप दोनों से कर दिएगा। कितना टाइम लगेगा? 1-2 मिनट का सवाल है, ज्यादा नहीं, ठीक है? अच्छा भाई, 98 तक पहुंच चुके हैं, 98 तक कोई मसला किसी को नहीं हो सकता। 95 जी, 95 की बात कर रहे हैं भाई। The centroid of a triangle whose other 2 vertices are given। सेंट्रॉइड क्या होता है भाई? सेंट्रॉइड क्या होता है? पढ़ाया था मैंने आपको सेंट्रॉइड। ट्राइंगल का बीच का हिस्सा तो निकला जी। सेंट्रॉइड क्या होता है भाई, कौन बताएगा? आया भाई, चैट आया एक कहां चला गया चैट? जी 1 मिनट, कोई बच्चा कुछ कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा जी। सेंटर पॉइंट, खजर शेख कह रहे हैं सेंटर पॉइंट। इंस्क्राइब सर्किल का सेंटर पॉइंट बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, अदीम ने सही कहा है। इसने कहा है कि ट्राइंगल के सेंटर के बीच में से जो लाइन जा रही होती है, उस लाइन का बीच का पॉइंट। तो बताया तो इससे सही है, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में बताना है, ठीक है? तो मैथ्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं, जो मीडियंस है, ये लाइन मीडियंस कहलाती है। ये लाइन्स क्या कहलाती है? मीडियंस, क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड का मिड पॉइंट से लाइन बनता है।
ये ट्राइंगल की लाइन के मिड पॉइंट से बनते हैं, ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन बनती है। इन तीनों लाइंस को कहते हैं मीडियन लाइंस। क्या कहते हैं? मीडियन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था x1, एग्जैक्टली जहां तीन मीडियन कॉन्साइड करें उसको सेंट्रॉइड करें। शाबाश। तो अब जरा बताइए, इन्होंने कहा ये सवाल किताब का क्वेश्चन नंबर 9 है। कैसे पता आपको बेटा? आप बताए अगर आप देखते हो तो यहां पर दो वर्टिसेस गिवन है, दो वर्टिसेस गिवन है और सेंट्रॉइड का पॉइंट भी गिवन है 3,1। सेंट्रॉइड का पॉइंट भी गिवन है 3,1 और दो वर्टिसेस भी गिवन। ठीक है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। आपको क्या निकालना है? थर्ड वर्टेक्स। तीसरा वर्टेक्स कौन सा होगा बेटा? सेंट्रॉइड के फॉर्मूले पर गौर करें। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप सबको पता है पहले से। तो सेंट्रॉइड के लिए सिंबल हम कौन सा यूज करते हैं? कोई भी सिंबल यूज कर लें, जी एक्स कॉमा वाई, और फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो अब बताओ भाई जल्दी से, जी एक्स कॉमा वाई ये सेंट्रॉइड है, ये सेंटर है, ये सेंट्रॉइड पता है आपको। सेंट्रॉइड कितना है? इस फाउंड टू बी 3,1। अल्फाज लिखे हुए हैं इस फाउंड टू बी 3,1, ये सेंट्रॉइड है। आपको दो वर्टेक्स पता है, लेकिन आपको कौन सा मालूम करना है? तीसरा वर्टेक्स। तो कैसे मालूम करोगे? 3 को इसके बराबर कर दोगे और 1 को इसके बराबर कर दोगे और x3 और y3 निकाल लो। सही है बेटा, 90 95 भी हो गया आपके पास। जी असाइनमेंट देंगे भाई, ये सारे क्वेश्चन आप असाइनमेंट की फॉर्म पर कोचिंग में लाके जमा करवाएंगे। ऐसे नहीं होंगे कि मैं आपके चेक करूं कि भाई आप में से किसने किया है नहीं किया है। सही है, क्योंकि इसमें जिल्लत की जरा इंतहा ज्यादा होगी। तो भाई आप लूज पेपर शीट में करें और आप उसको स्टेपलर कर कर कोचिंग में जमा कराएंगे। कोचिंग की टाइमिंग सुबह 9 से शाम 6 साढ़े 6 बजे तक की है। आप किसी भी वक्त लाकर जमा करा सकते हैं असाइनमेंट्स को सॉल्व करें। जी 94 पर आ जाए भाई। 94। अब जो सवाल शुरू होंगे थोड़े से डिफरेंट होंगे, स्पेशली सबसे ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन कौन सा है? 91। अब आओ जरा 92 पर, सबसे पहले 92 पर आओ। 92 मुझे बताइएगा ये कौन सा सवाल है? 92 जी बताइए, 92 कौन सा सवाल है? The point L, M, N are the midpoints of the sides of a triangle. Find its vertices. कौन सा सवाल है ये? किताब का एक ही सवाल है, वो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन नंबर 23। इतना सोच रहे हैं कसम से। तो भाई बताओ, जब मीडियन पता है और वर्टिसेस निकालना है, तो मैंने ये बात कही थी जब वर्टिसेस निकालने होते हैं सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। अब ये बड़ा सवाल देखो कब आया है? 92 में। लेकिन क्या सर इससे पहले नहीं आया? आया है, अभी भी करंट ईयर्स में भी आया है। 2015 2015 नहीं 2017 में भी आया है। भाई बड़ा तो नहीं है, इतना बड़ा नहीं कह सकते, इजी है। और अगर लॉन्ग में आ रहा हो आपको आता हो सवाल, तो फिर ये आपके लिए सबसे अच्छा और यूनिक क्वेश्चन होगा यार कि मैं फौरन अटेंड कर लूं। तो बेटा लास्ट भी 92 भी करना है, 95 के बाद 92 भी करना है। मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दूंगा, मैं आपसे नेक्स्ट मंडे को मांगूंगा। आज क्या है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और देन फिर मंडे को मैं आपसे असाइनमेंट मांगूंगा और आप यहाँ कोचिंग में लाके जमा कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये असाइनमेंट जो है ये मैं छोड़ूंगा नहीं कि कोई घर में बैठा हुआ है और वो यूज कर। अच्छा तमाम बच्चे सुन ले भाई गौर से, 10 तारीख आपकी फीस की डेट होती है लास्ट। 10 तारीख के बाद फीस वाले बच्चों को फिर नहीं बिठाया जा सकता। और खास तौर पे इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमिटमेंट अभी जुलाई का किया था, उनके लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। मजबूरन के तौर पर मेडिकल वाले बच्चों को तो वैसे ही निकाल दिया है, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी रखा हुआ है, लेकिन उन्हें भी मजबूरन निकाल दिया जाएगा। जाहिर सी बात है अगर उनकी फीस सबमिट नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो 10 तारीख बेटा आपकी लास्ट डेट है फीस की। तो आज 7 तारीख है, 3 दिन आपके पास मौजूद है। कोचिंग टाइमिंग सुबह 9 से बल्कि सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला हुआ है।
ठीक है, ओके बेटा 92 हो जाएगा। 92 में मसला है कोई? 94 पे आइए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर। इन सेंटर बताओ, इन सेंटर, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया ये। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन सेंटर का फॉर्मूला भी होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, और y के लिए क्या होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। आपने क्या करना है, यही दोनों मालूम करने हैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन आपको मैंने तरीका बताया, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है आपके पास ग्रुप पर, आपको ये सवाल करना है हर किसी ने। समझ में आ रही बात? अभी आप 93 और 91 छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, ये कल मैं क्लास में कराऊंगा। 93 और 91 कितने एयर्स करने हैं आपका जरा सुन लीजिए। 92, 94, 5, 8, 2006, 11, 12 और 16 कितने? कल मैं 20 से लेकर 19 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन भी लाऊंगा, 3 सवाल ऐड होंगे। कितने हो गए? 8 या 7? 7 है तो 3 ऐड हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। सही है, तो कल 19, 18 और 17 3 पेपर्स और लेकर आओ, और वो 3 पेपर्स से 2.2 के हवाले से जो भी सवाल होंगे वो आप और डिस्कस कर लो। ठीक है बेटा, तो जितने भी बच्चे मौजूद है बेटा, ये बात आप समझ गए हैं। सब बच्चों से कह रहा हूं सुन ले गौर से बात, आप बिल्कुल ग्रुप में सेंड करेंगे, बिल्कुल सही है। आज की क्लास में हमने सबसे बड़ा और मेजर वर्क किया है। अब मेरी बात को अच्छी तरह सुन ले भाई, एक एक स्टूडेंट सुन ले। लिसन, खत्म कर रहा हूं क्लास, खत्म कर रहा हूं। कल से हम बेटा वैसे तो हम 2.4 भी स्टार्ट करने वाले हैं। 2.4 तमाम बच्चों के लिए नई एक्सरसाइज होगी, उसकी वर्किंग तमाम बच्चों के लिए नई एक्सरसाइज होगी। तो मैं क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि लिंक करता हूं, डिस्टेंस आता है, रिपीटेशन क्लास में भी करवा दिया, अभी भी करा दिया, तो बहुत ज्यादा अगर आएगा तो डिस्टेंस आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। मेरी बात को अच्छी तरह मजबूर नहीं करिएगा कि मैं आपके घर वालों को कॉल करूं और मैं उन तक ये बात पहुंचा दूं भाई कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। स्ट्रेट कहूंगा कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इस बुरे हालात में भी, जिस बुरे हालात में आप लोग बड़ी मुश्किलों से फीस जमा करा रहे हैं। तो मेहनत करना है, और पास पेपर से ही मेहनत होती है। एक एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है और असाइनमेंट की फॉर्म में जमा कराना है। मैं चेक करूंगा भाई असाइनमेंट, मैं चेक करूंगा असाइनमेंट। यहाँ पर अब असाइनमेंट चेक हो रही है, ऐसी बात है रजिस्टर्स वगैरह तो हम नहीं देख पा रहे आपके कि आप काम किस तरह कर रहे हैं, लेकिन असाइनमेंट जरूर चेक होंगे, रिटर्न भी लेके जाओगे। तो जब आप फीस जमा कराने आओ, मंडे से पहले तक, मंडे तक आप तमाम बच्चे फीस भी सबमिट कर रहे हैं और असाइनमेंट मंडे को जमा कराने। अभी टाइम है आपके पास, 3-4 दिन और है, आप इसको सॉल्व करते रहे। कुछ पूछना हो आप इंडिविजुअल व्हाट्सएप करें, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ 2.2 के सारे सवाल, सिर्फ 2.2 के। और आप देख रहे हैं, देखो बेकार क्वेश्चन बहुत सारे हैं 2.2 के, वो क्वेश्चन नहीं दिए गए आपके पास। कहीं पैरेललोग्राम का सवाल आया, कहीं रेक्टेंगल का सवाल आया, कहीं स्क्वायर का सवाल आया, नहीं है। बेकार क्वेश्चन बहुत सारे, वो नहीं दिए गए। हाँ, लेकिन दिए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो फिर आप जब टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे ना, तो उस वक्त उन क्वेश्चन को देखो। लेकिन बोर्ड की तैयारी होती है पास पेपर से, कि भाई बोर्ड में ये सवाल आ रहे हैं, पास पेपर ने हमें इस सवालों की तैयारी करवा दी। अब चाहे कभी भी किसी भी वक्त ये सवाल का टेस्ट लिया जाए, ये सवाल के बारे में आपसे पूछा जाए, आपको आता होगा। सही है बेटा, सही है बेटा। किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है बेटा, क्लास वैसे